क्या आप जानते हैं कि वाराणसी के 5 विधानसभा में से किस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी को मिले? क्या आप जानते हैं कि 5 विधानसभा में से वो कौन सा विधानसभा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे कम वोट मिले? वाराणसी का विधानसभा वार वोटिंग डाटा हम आपको आज यहां बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिणी में वोटिंग कम, रोहनिया ने दिखाया दम, उत्तरी व कैंट ने पुराना रिकॉर्ड सुधारा, सेवापुरी ने भी दुलारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 विधानसभा पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, तो अजय राय ने 2 विधानसभा में पाया लखा वोट। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम। लोकसभा सीट वाराणसी आम चुनाव के 7वें चरण में पॉलिटिकल एपिसेंटर रहा है। यह लिविंग सिटी शहर भारतीय जनता पार्टी का वेल मेंटेन और वेल ऑयल्ड मैकेनिज्म वाला दुर्जय चुनाव लड़ने वाला माइक्रोकॉस्म भी है। इसलिए यहाँ भाजपा को हर बार चुनाव में एक तरफा जीत मिलती है। इस बार भी भाजपा ने विनिंग विक्ट्री बनाई, लेकिन इस बार उनकी जीत पहले जैसी नहीं रही। बावजूद इसके पार्टी के परेशानी पर परेशानी की सिलवटें भी नजर आई। वजह मतों का आंकड़ा। पहली बार वाराणसी लोकसभा के तहत 5 विधानसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के लिए जमकर मतदान हुआ। वहीं भाजपा के अभेद दक्षिणी दुर्ग की दीवारें अब दरकने लगी हैं। दरारें पड़ने की शुरुआत 2019 से, जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था तभी से हो गई थी, और जो 2022 विधानसभा के बाद 2024 लोकसभा चुनाव तक अब पहुंच गई है। 5 विधानसभा में से सबसे कम पोलिंग शहर दक्षिणी से हुई। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र जहां भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहां भाजपा अपनी सदियों से मजबूती दिखाती आई है, वहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। दक्षिणी के क्षेत्र धार्मिक व आध्यात्मिक टूरिज्म का भी हब है। इसी विधानसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम साकार हुआ। इस विधानसभा का पक्का माहौल भाजपा का कोर वोट बैंक है, लेकिन इस बार विपक्ष की गोलबंदी से पार्टी के परंपरागत वोटर्स अब छिटके हैं। कितना मिला दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट और क्यों कम हुआ उनका मत प्रतिशत, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को, खास तौर पर बीजेपी को कितना वोट मिला। भाजपा को सबसे ज्यादा वोट से सपोर्ट कैंट विधानसभा क्षेत्र वालों ने किया है। जी हाँ, ये कैंट विधानसभा क्षेत्र उसी विधायक यानी कि सौरभ श्रीवास्तव का है, जहां पर जब प्रचार प्रसार के लिए चुनाव से पहले वह जनता के बीच गए थे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। इस क्षेत्र से पीएम मोदी को 1,45,922 मत प्राप्त हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस किस प्रत्याशी को कितने वोट कैंट विधानसभा क्षेत्र से मिले हैं। कैंट विधानसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे, उन्हें 1,45,922 वोट मिले। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को कैंट विधानसभा क्षेत्र से 87,645 वोट मिले। अतहर जमाल लारी, जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं, उन्हें 3,423 वोट लोगों ने दिए। वहीं हम बात अगर युग तुलसी पार्टी के कोला शेट्टी शिवा कुमार की करें तो उन्हें 810 वोट मिले। अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव को 556 वोट मिले। वहीं निर्दल प्रत्याशी दिनेश कुमार यादव को 352 वोट मिले। कैंट विधानसभा से एक और निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी को 290 वोट मिले। वहीं नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 1,467 रही। ये रही कैंट विधानसभा का वोटिंग डाटा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने वोटों से आगे रहे और उन्होंने अजय राय को पीछे किया। चलिए अब आपको बताते हैं सेवापुरी में आधी आबादी ने कैसे मारी बाजी। लोकसभा सीट वाराणसी में आधी आबादी ने पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग किया।
सेवापुरी में जिस प्रकार से महिला मतदाता ने बाजी मारी, उसी प्रकार से पुरुष मतदाताओं ने भी अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से दर्ज की। ऐसे प्रदर्शन की हसरत 4 विधानसभा में नहीं हो पाई, जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग करते हुए अपना मत प्रतिशत 61.37 दर्ज किया है। चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ का पूरा वोटिंग डाटा कितना रहा। सेवापुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को 1,08,890 वोट मिले। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को 86,751 वोट मिले। बात अगर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के अतहर जमाल लारी की करें तो उन्हें 14,491 वोट मिले। वहीं युग तुलसी पार्टी के कोला शेट्टी शिवा कुमार को 2,055 वोट मिले। अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव को इस विधानसभा क्षेत्र से 1142 वोट मिले। वहीं सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी दिनेश कुमार यादव को 1021 वोट मिले। एक अन्य निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी को 776 वोट मिले, जबकि सेवापुरी विधानसभा में नोटा का बटन दबाने वाले लोगों की संख्या 2,410 रही। ये रहा सेवापुरी विधानसभा का पूरा आंकड़ा, जहां पर हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अजय राय और अन्य जो 5 प्रत्याशी हैं उन्हें कितना वोट मिला, वही नोटा का बटन कितने लोगों ने दबाया। चलिए अब हम बात करते हैं रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि हमने बताया आपको कि वाराणसी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उसमें एक रोहनिया विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर 60.59% पुरुषों ने तो वहीं 56.84% महिलाओं ने वोट दिया है। चलिए अब जानते हैं कि किन किन प्रत्याशी को कितना वोट मिला। रोहनिया विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को 1,27,508 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को यहां से 1,12,25 वोट मिले। बसपा के अतहर जमाल लारी ने यहां से 10,527 वोट प्राप्त किया। वहीं युग तुलसी पार्टी के कोली शेट्टी शिवा कुमार को यहां से 1,628 वोट मिले। रोहनिया विधानसभा से अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव ने कुल 1140 वोट प्राप्त किए। निर्दल प्रत्याशी दिनेश कुमार यादव को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से 954 वोट मिले। वहीं बात अगर एक अन्य निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी की करें तो उन्हें इस क्षेत्र से 684 वोट मिले। वहीं नोटा का बटन दबाने वाले लोगों की संख्या 2,330 रही। तो ये रहा रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का पूरा आंकड़ा, जहां हमने आपको बताया कि किन किन प्रत्याशी को कितने कितने वोट मिले और किस प्रकार से उन्हें लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। जिस प्रकार से हमने अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र की बात की, उसी प्रकार से उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में 57.72% पुरुषों ने तो 51.14% महिलाओं ने वोटिंग की। अभी हम दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अभी बताते चलते हैं कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से किन किन प्रत्याशी को कितने वोट मिले। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, उन्हें 1,31,241 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को मिलने वाले कुल मत की संख्या 1,17,131 रही। बहुजन समाज पार्टी के अतहर जमाल लारी को 4173 वोट मिले। बात अगर युग तुलसी पार्टी के कोला शेट्टी शिवा कुमार की करें तो उन्हें उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से 867 वोट मिले हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी को गगन प्रकाश यादव को 381 वोट मिले। निर्दल प्रत्याशी दिनेश कुमार यादव को यहां से 423 वोट मिले। एक अन्य निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी को इस क्षेत्र से 296 वोट मिले। वहीं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में नोटा का बटन दबाने वाले लोगों की संख्या 1438 रही। ये रहा उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा।
अब हम बात करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, जिसे दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र को ऐसा माना जाता है कि ये भाजपा का गढ़ रही है और विपक्षी दलों के लिए यहां से जीतना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव में जिस प्रकार की उलटफेर नजर आई है, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अन्य 4 विधानसभा क्षेत्र में लाखों वोट पार कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी विधानसभा जो कि बीजेपी का गढ़ है, जहां पर लगातार वहां जीत हासिल करते हुए भाजपा आई है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों वोट भी पार नहीं कर पाए हैं। इस बार दक्षिणी विधानसभा की कुल मत संख्या 1,81,706 रही, लेकिन इसमें बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, बसपा और अन्य प्रत्याशियों को कितना वोट मिला, ये अभी भी सस्पेंस है। तो चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में किस प्रकार का प्रदर्शन लोगों ने किया, किस प्रकार का आंकड़ा हमें देखने को मिला। दक्षिणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने 97,878 वोट प्राप्त किए, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने उन्हें कांटे की टक्कर देते हुए यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने 81,731 वोट प्राप्त किए। बसपा के अधर जमाल लारी ने 1,032 वोट प्राप्त किए। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से युक्त तुलसी पार्टी के कोला शेट्टी शिव कुमार ने 388 वोट प्राप्त किए। वहीं अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव को कुल 390 वोट मिले। निर्दल प्रत्याशी दिनेश कुमार यादव को यहां से 162 मत मिले। वहीं बात अगर एक अन्य निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी की करें तो उन्हें दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से 124 वोट मिले हैं और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में नोटा का बटन दबाने वाले लोगों की संख्या 818 रही है। ये रहा दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र का पूरा आंकड़ा। आपने इस आंकड़े में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 97,000 कुछ वोट प्राप्त किए, वो लाखों वोट भी पार नहीं कर पाए। कुल मिलाकर दक्षिणी विधानसभा में वोट की संख्या और वोट प्रतिशत का गिरना भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। अगर यह किला ढहा तो आने वाले चुनावों में वाराणसी में भाजपा की राह मुश्किल भी हो सकती है। अब जानते हैं कि क्यों दक्षिणी को भाजपा का अजयगढ़ माना जाता है। दरअसल शहर दक्षिणी भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। शुरुआती चुनाव की भी बात करें तो शुरुआती चुनाव में यहां कांग्रेस का दबदबा था। 1967 में यहां पहली बार कांग्रेस की हार हुई और सीपीआई के रुस्तम सैटिन विधायक चुने गए। भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ ने 1959 में ही यहां जीत हासिल कर भगवा परचम लहरा दिया था। 1959 में जनसंघ के सचिंद्र नाथ बख्शी ने सीपीआई के रुस्तम सैटिन को शिकस्त दी। तब 1974 में लगातार दूसरी बार जनसंघ ने यहां से जीत हासिल की और उस बार चरणदास सेठ विधायक बने। हालांकि उसके बाद अगले करीब 1.5 दशकों तक यहां भगवा नहीं लहरा पाया। 1989 में भाजपा के श्याम देवराव चौधरी ने यहां से जीत हासिल की। उसके बाद 2012 तक वह यहां से लगातार 7 बार विधायक रहे। 2017 में भाजपा ने डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने भी यहां से आसान जीत हासिल की थी। जैसा कि हमने बताया कि यहां से श्याम देवराव चौधरी के बाद से ही भाजपा का दबदबा बनने लगा था और इसी को देखते हुए डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को यहां से जीत हासिल हुई थी। ये जीत का सिलसिला 2022 विधानसभा चुनाव में कांटे के संघर्ष के बाद भी बरकरार रहा। गौरतलब है कि लोकतंत्र के महापर्व में काशी प्रथम श्रेणी से पास नहीं हो सका। आलम यह रहा कि वर्ष 2014 के आंकड़े भी बनारस में छू नहीं सके। जिला प्रशासन से लेकर तमाम युवा बूथ, सेल्फी पॉइंट सहित गर्मी से बचाव को नींबू पानी, छाछ, लस्सी, ORS का घोल सहित शीतल पेयजल, पंखे व कूलर की बूथ पर व्यवस्था कराई गई। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद भी बनारस का जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो बहुत कम रहा।
मतदाताओं की सुस्ती के चलते आज भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की जीत मिली है। वाराणसी के 100% मतदान टारगेट से ही दूर रह गए। अगर हम बात करें कि शहर के क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों की, तो शहरी क्षेत्रों के कंपेयर में ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं ने घूमकर वोट दिया। वह अपने अपने घरों से निकले और उन्होंने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये रहा पांचों विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा जो हमने आपको बताया। यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर नहीं जारी किया गया है। हमने जिस प्रकार का चुनावी यहाँ पर माहौल देखा, जिस प्रकार से हम जब फील्ड में निकले तो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके अनुसार ये संपूर्ण आंकड़ा आज हमने आपको दिखाया है। लेकिन इस आंकड़े से साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाने वाली दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा। और वहीं जब कैंट विधायक का काशी की जनता ने विरोध किया और उसके बाद भी वहां पर मतदाताओं ने झूमकर अपने मत का प्रयोग किया और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत वहीं के आए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र जहां पर तमाम ग्रीन प्रोजेक्ट, उसमें उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल विश्वनाथ कॉरिडोर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जीर्णोद्धार किया, उसका लोकार्पण किया, उसके बाद से लगातार यहाँ पर पर्यटक भी बढ़ते गए। लेकिन तब भी इस बार के लोकसभा चुनाव में अजय राय ने उन्हें कांटे की टक्कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखा वोट भी पार नहीं कर सके। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश। नमस्कार।